राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी परम मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को फागुन अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों आपसे बड़े सारे भक्तों द्वारा ये प्रश्न मुझसे पूछा गया कि अमावस्या कब है, अमावस्या कब है। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर अमावस्या कब है। इस बार तो जो अमावस्या है वो 2 दिन पड़ने वाली है। 27 तारीख की भी अमावस्या तिथि होगी और 28 तारीख की भी अमावस्या तिथि होगी। 27 तारीख गुरुवार को अमावस्या तिथि होगी, इसलिए होगी क्योंकि सूर्य के साथ हमें अमावस्या नहीं मिल रही है और अमावस्या में सूर्य उदय के साथ सूर्य उदय व्याप्त अमावस्या का विशेष महत्व होता है। और 28 तारीख की अमावस्या इसलिए होगी क्योंकि 28 तारीख को सूर्य उदय व्याप्त अपनी अमावस्या हमें मिल रही है, जिसका विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको तिथि बताती हूँ। अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ होगा वह 27 तारीख को दिन गुरुवार को सुबह सुबह 8:55 पे हो रहा है। मतलब मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 9 बजे से हो रहा है। 27 तारीख को अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन 9 बजे से पहले तो अमावस्या तिथि नहीं है। और वही अमावस्या तिथि का जो विश्राम हो रहा है वह 28 फरवरी को शुक्रवार के दिन को 6:14 पे हो रहा है। 6:14 के बाद अमावस्या तिथि आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। इसीलिए अमावस्या अगर आप व्रत वाली रखना चाहते हो तो व्रत वाली अमावस्या आप 28 तारीख को रखोगे, लेकिन पितरों के निमित्त जो तर्पण वगैरह आपको करना है ना, वो पितरों के निमित्त जो तर्पण करना है वह आपको 27 तारीख को दिन गुरुवार को ही करना है। हाँ, स्नान-दान और व्रत वाली जो है हम अमावस्या होगी वो 28 फरवरी को ही होगी, क्योंकि वह सूर्य व्यापी अमावस्या है। अच्छा, बड़े सारे लोगों का ना देखो राहु काल का ध्यान नहीं रखते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि राहु काल बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। पितरों के निमित्त जो आपको 27 तारीख को तर्पण करना है वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में बंद करना है, लेकिन 1:30 बजे राहु काल प्रारंभ है तो आप 1 बजे तक 11 से 1 बजे तक के बीच में पितरों के निमित्त तर्पण कर लीजिए, क्योंकि 1:30 से 3 बजे तक के बीच में राहु काल प्रारंभ है। अब बड़े सारे लोग कहेंगे कि खीर किस दिन हमें बनानी है, यह भी बता दूं। आप पितरों को निमित्त तो जो खीर बननी है वह 27 तारीख की ही बननी है। 27 तारीख को सुबह सुबह 9 बजे के बाद आप खीर बनाइए, क्योंकि पितरों को खीर का भोग भी लगता है। पितरों को, कौवे को, कुत्ते को, ठीक है, इस तरीके से आप भोग लगा सकते हैं। आप 27 और 28 दोनों तारीख को भी बना सकते हो, लेकिन बेसिकली मैं तो 27 तारीख को ही बनाऊंगी। अगर आप चाहो तो 28 को भी बना सकते हो। दोनों दिन राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। 27 तारीख को जो राहु काल है वो 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का है, और 28 तारीख का जो राहु काल है दोस्तों वो 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक का है। 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक राहु काल 28 तारीख को, और 28 तारीख को जो भी पूजा अर्चना वंदना करनी है वह आपको 10:30 बजे से पहले करनी है। जो भी दान वगैरह आपने करने हैं, सोच रखे हैं करने के लिए, आपको 10:30 बजे से पहले ही कर लेना है। 28 तारीख को 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक के बीच किसी भी प्रकार का कोई दान नहीं आएगा करना आपको। देखो, आप दोनों दिन भी अमावस्या बना सकते हो दोस्तों, दोनों दिन भी पितरों का निमित्त कर सकते हो, क्योंकि फागुन का महीना पितरों के लिए बहुत डेलिकेट होता है। और अगर पितृदोष हो तो किसी भी प्रकार का कोई पुण्य हमको प्राप्त नहीं होता। तो फागुन का महीना हमारे पितरों के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होता है। फागुन के महीने में पितरों के निमित्त किया गया दान बहुत ज्यादा अच्छा होता है। 27 तारीख को आप लोगों को पता है कि रात्रि को शिव योग भी बन रहा है। 11:41 के बाद शिव योग भी प्रारंभ हो जाएगा, जो कि आप में बहुत ज्यादा सर्वोत्तम योग रहता है। आप लोग 1-2 चीजें मेरे कहने पर और ज़रूर कीजिए। पितरों के निमित्त तर्पण अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करें, नहीं तो अगर आपके पति कर रहे हैं तो उनसे करवाइए। आप 27-28 दोनों दिन भी पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। खीर आप 27 तारीख को भी बना सकते हैं, 28 तारीख को भी बना सकते हैं। बेसिकली 27 तारीख को खीर बनाना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा, लेकिन अगर आप 28 तारीख को भी बना लोगे तब भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। आप लोगों को 1-2 चीज़ें, लेकिन जो आपको स्नान करना है, जैसे कि अमावस्या का स्नान कब करना है, तो अमावस्या का जो स्नान है दोस्तों वो होगा 28 तारीख का ही होगा। अमावस्या का दान कब करना है आपको, अमावस्या का जो दान होगा वो भी आपको 28 तारीख को ही करना है। 10:30 बजे से पहले दान कीजिए या फिर 12 बजे के बाद दान कीजिए, क्योंकि 12 बजे तक, 10:30 से 12 बजे तक राहु काल है। इस बीच में किसी भी प्रकार की कोई दान मान्य नहीं होता। इस बीच हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दान नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि बेसिकली डेडिकेट होती है हमें अपने पितरों को, भगवान विष्णु को। अमावस्या तिथि भगवान शिव को भी डेडिकेट होती है, और अमावस्या तिथि अपने आप में बड़ी विशेष महत्वपूर्ण होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया आप अमावस्या और पूर्णमासी
दोनों में से कोई भी एक पकड़ लो, फिर आपका जीवन बहुत अच्छा बीत जाएगा। या तो आप अमावस्या पकड़ लो या पूर्णमासी पकड़ लो, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना आप कोई भी कार्य संभव नहीं कर सकते ज़िंदगी का। इस बात को आप गांठ मान लीजिए, क्योंकि जब तक पितरों का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य संभव आपकी ज़िंदगी का नहीं होगा। अमावस्या पर आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक दो चीज़ें और बताती हूँ। अमावस्या पर कभी भी कंसी करने के बारे में मत सोचिए। अगर आप संतान प्राप्ति करने के बारे में सोच रहे हो और आप सोच रहे हैं कि मैं अमावस्या पर संतान प्राप्ति करूं, तो प्लीज़ अमावस्या पर संतान प्राप्ति करने के बारे में मत सोचिए। अमावस्या तिथि संतान प्राप्ति के लिए नहीं होती है। अमावस्या पर कंसीव हुआ बच्चा बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है। देखो, पितृ पक्ष में और अमावस्या पर हमारा पितृलोक खुलता है और हमारे पितृ नीचे आते हैं इस कामना से कि हमारे जो बच्चे होंगे या फिर हमारे परिवार के जो सदस्य होंगे वे हमारा तर्पण करेंगे और हमारे निमि भोग इत्यादि बनाकर रखेंगे। लेकिन जब उनको दिखता है कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, उन्होंने हमारा तर्पण भी नहीं किया, तो हमारे निमित्त भोग इत्यादि भी, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अब आप कहेंगे हमारे पितृ भी गुस्सा हो सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले जो मोशन खत्म होता है वो अटैचमेंट मोशन ही है। मतलब मरने के बाद वो आपको देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई अटैचमेंट आपसे नहीं रहेगी कि मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। वो केवल पितृ बन चुके हैं। उनको समय पर भोजन इत्यादि चाहिए और उनका आशीर्वाद के बिना आप प्रॉपर्टी गेन नहीं कर सकते, संतान प्राप्ति नहीं कर सकते। परिवार में शादी में विलम्ब होने का, परिवार में कलही रहने का, सारी चीज़ें, मतलब पैतृक जमीन आपकी बिकती चली जाएगी। अगर आपने कुंडली में देखा हो तो पितृदोष है तो उत्पन्न केवल अमावस्या को पकड़कर आप पितृदोष जैसी जो असुविधाएं हैं उससे निवृत्त हो सकते हैं। तो अमावस्या पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पानी में ना कुछ डाल के स्नान कीजिए। गंगा जल को या यमुना जल को या कृष्ण नदी का जल हो या सावित्री, मतलब सप्त हमारी देवी नदियों में है, 7 देवी नदियां हैं, में से आप किसी का भी जल डालकर स्नान कर सकते हैं। पानी में डाल के कभी भी खाली पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, कुछ अवश्य डालकर करना चाहिए। उसके तत्पश्चात स्नान करने के बाद आप लोगों को तिल भी डाल के स्नान कर सकते हैं। तो ठीक है ना, तिल हो गया, गाय का दूध हो गया, डाल के भी आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद महिलाएं लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि जब हमारे पितृ नीचे धरती लोक पे आते हैं दोस्तों, वो देखते हैं कि हमारी पुत्र वधू अर्थात हमारी बहुरानी ने सदा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, जो कि सुहाग के से संबंधित है। तो वो सदा सौभाग्यवती होने का आपको लोगों को आशीर्वाद देके जाती हैं और सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद अर्थात आपके पति की लंबी आयु का आशीर्वाद देके जाती है। उसके बाद विधि विधान से जैसे आप पूजा अर्चना वंदना करते हैं वैसे पूजा कीजिए। अमावस्या पे अगर आपने व्रत उठा रखा है तो अमावस्या का व्रत कर सकते हैं। अमावस्या की कथा भी अवश्य पढ़िए। हर अमावस्या की कथा होती है, अमावस्या की कथा पढ़िए। अमावस्या पर पानी में काले तिल डाल के शिवलिंग पर अभिषेक करने की बहुत बड़ी महिमा है। तो अमावस्या पर पानी में काले तिल डाल लीजिए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, जिससे कहते हैं काले तिल डालने के अभिषेक करने से आपको काल सर्प दोष और पितृदोष जैसे रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो अमावस्या पर यह कार्य आपको अवश्य और अवश्य करना है। उसके बाद अमावस्या पर खीर अवश्य बनाइए। जैसे कि पूर्णमासी पर जो खीर बनाई जाती है वो शाम को बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से अमावस्या पर जो भी खीर बनाने का प्रावधान है वो सुबह का है दोस्तों। पूर्णमासी की खीर शाम को बनाई जाती है और अमावस्या की खीर जो होती है वो सुबह बनाई जाती है। तो सुबह सुबह आप खीर इत्यादि बनाइए। खीर बनाने के तत्पश्चात कुत्ता हो, कौवा हो, गाय हो, इनको आप खीर अवश्य दीजिए। उसके बाद पितरों का तर्पण कीजिए। अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो वह पानी में थोड़ा सा गंगा जल, एक तुलसी का दल डाल के थोड़ा सा उसमें काले तिल गुड़ डाल के पितरों का दक्षिण दिशा में तर्पण अवश्य करें। अगर कोई पुरुष नहीं कर रहा है कि वे ऑफिस गए हैं या फिर नहीं हो पा रहा है घर में, तो फिर महिलाएं भी तर्पण कर सकती है। कोई भी परेशानी नहीं है इसमें, महिलाएं भी कर सकती है अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तर्पण करने के लिए। तत्पश्चात उनको खीर का भोग आप जरूर लगाए। अमावस्या पर गर्भ धारण करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। अमावस्या पर जितना ज़्यादा हो सके दान कीजिए। जैसे कि अमावस्या पर जिस चीज़ का आप दान करते हो वो होता है काले तिल कर सकते हैं, कंबल कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान होता है। अमावस्या पर पूरे दिन किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। अमावस्या पर शाम के समय घर के दक्षिण दिशा पर एक दीपक अवश्य जलाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक अवश्य जलाएं। जब आप अमावस्या पर पितरों का तर्पण करते हैं ना, तो उसमें जो आप काले तिल डालते हैं या तुलसी का जो दल डालते हैं, उसमें तुलसी दल से क्या होता है, आपके पितृ किसी भी लोक में हो तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि तुलसी मोक्ष देयनी बोला जाता है। किसी भी लोक में किसी योनि में अगर वे वैष्णव कर रहे हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। 110% ऐसा होता है कि उनको
मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है तुलसी दल से। इसलिए तुलसी दल पानी में डालकर बोलने की सलाह दी जाती है। उसके तत्पश्चात क्या करना है आपको, उसके तत्पश्चात आपको शाम को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दिया जरूर जलाना है। कहते हैं ना, जब पितृपक्ष में और अमावस्या में पितृलोक खुलता है और हमारे पितृ नीचे आते हैं, तो जब हमारे पितृ नीचे आते हैं तो जब वो आपस में वापस जा रहे होते हैं, मतलब नीचे आने के बाद जब वापस जा रहे होते हैं, उनकी रोशनी के लिए हमें एक दिया अवश्य जलाना चाहिए। जिससे क्या होता है, जिससे वो हमको आशीर्वाद देके जाते हैं। तो अमावस्या आप 27 और 28 तारीख दोनों दिन मना सकते हैं, लेकिन दान करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप 27 तारीख को ना करके 28 तारीख को ही दान कीजिएगा। स्नान भी 28 तारीख को ही करना है, लेकिन पितरों का जो तर्पण है, पितरों की पूजा है, अर्चना है, वो सब आपको 27 तारीख को कर सकते हो। तो ये दोस्तों अमावस्या की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दिया है, कब है, कैसे करना है आपको। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके से मिलूंगी अब मैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपका कुछ विचार भी नहीं है तो कॉमेंट भगवान का नाम ही ज़रूर लिख दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, साम सदाशिव, या राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मिलती रहूंगी अब इसी तरीके से अगली वीडियो में। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।